बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इफ्तिखार शरीफ में आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहते हैं। वेलकम बैक डियर दोस्तों। ये बहुत ही प्यारा म्यूज़ियम है, तो इस पर वीडियो जो है बहुत अच्छी मुझे लगती है, लिहाजा मैंने सोचा कि दोबारा से ये रोज़ा रसूल के साथ ही है। ठीक है, ये कल जो मैंने बोला था कि 302 जो गेट है ना उसके सामने आप भी आएँ, म्यूज़ियम की ज़ियारत करें और बहुत ही खुशहाल मौसम है अल्हम्दुलिल्लाह। तो प्यारे भाइयों, साथ आप इसकी ज़ियारत करें और साथ ही मज़े की अपडेट भी लें। अब देखें ना, वो किसी ने क्या बोला था कि ना ढोला हो सी तो ना रोला पोसी ना ढोला हो सी तो ना रोला पोसी। इसका मतलब क्या है प्यारे भाइयों कि 2-3 भाइयों ने, मैं सुबह उठा था ना तो उन्होंने मैसेज किए होते, शाह जी आपने बोला था कि 80,000 पे जाएगी, लाख पे जाएगी, तो ये इसका पटाखा फुस हो गया, तो ये तो फिनिश हो गया, हमारा बेड़ा गर्क हो गया। फिर कई लोगों ने, कई दूसरे ग्रुप के, मेरे के नहीं, मेरे ग्रुप में तकरीबन 99.9 जो है ना वो लोग अल्हम्दुलिल्लाह फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं करते। तो किसी के स्क्रीन शॉट सेंड किए, सच्ची बात है बड़ा दुख लगा इस समझो कि बेचारी कौम के ऊपर जिन्होंने फ्यूचर में एंट्री ली हुई थी। कईयों का 10,000, कईयों का 20,000, इवन के एक भाई का स्क्रीन शॉट देखा तो दिल खून क्या शुरू हुआ कि $1 मिलियन अस्सलाम वालेकुम कर गया। तो इसलिए मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़े। आप मेरे जितने फॉलोवर हैं डेली के एक तस्बीह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ा करें। मैं चाहता, ठीक है, ये बस अल्लाह पाक का करम था, हुक्म था, ठीक है। नहीं तो मैं हो सकता है आप लोगों को कोई ना कोई ये भाषण देता कि यार फ्यूचर कर लो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, थोड़ी सी लिवरेज रख लो, थोड़ी बहुत लिवरेज वाले भी अस्सलाम वालेकुम हो गए। अब आ जाते हैं प्यारे भाइयों, जब कोरोना की लहर आई थी मार्च 2020 में प्यारे भाइयों, तो उस टाइम भी शायद जो मेरे साथ लंबे टाइम वाले हैं उनको पता होगा कि उस टाइम बिटकॉइन तकरीबन समझो कि 9 से 9.5 हज़ार के राउंड अबाउट था। तो 2-4 दिन के अंदर प्यारे भाइयों 3800 यानी 4,000 के ऊपर आ गया। ठीक है, मैंने देखा बिटकॉइन एथेरियम कहाँ 250 300 के लगभग था, तो सीधा ये प्यारे भाइयों $80 पे आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने इसको तकरीबन मेरे $100 या $110 के ऊपर पकड़ लिया था। यानी वहाँ पे जिन्होंने एंट्री ले ली थी यकीन जाना वो बन गए थे। उस टाइम इतना पैनिक, अभी इतना नहीं माहौल। अभी देखें ना बिटकॉइन कितना गिरा है, मेरे ख्याल ज़्यादा 15 या 20% गिरा है। ठीक है, अभी भी माहौल पैनिक है, लेकिन उस टाइम इससे भी ज़्यादा था। ठीक है, अब जो ख़त्म हो गया, अब ये हो गया, अब नहीं बिल्कुल उठेगी, ये हो जाएगा, वो होगा। लेकिन प्यारे भाइयों अक्सर इस तरह उलट हो जाता है। काफ़ी भाई कहते हैं ये 16,000 पे क्या, तो इसलिए मैंने बोला कि ना ढोला उसी तो ना रोला पोसी। अगर ये जो डड्डू के मुँह वाला ना, डड्डू के मुँह वाला, ठीक है, ये इसको मैं और कोई दर्जा दूँ, इस पर गुस्सा तो हर मुसलमान को है, बल्कि हर जो भी कोई नॉन मुस्लिम उसको भी है। ये जो नेतन्याहू के पहले इसका नाम क्या है, याहू, ठीक है, इस नाजायज़ औलाद, इस लानती ने जो कारनामे सारे अंजाम दिए हुए हैं, ठीक है, अगर इसने दोबारा से ट्राई की, नाजायज़ कोशिश की, तो फिर लंबा काम हो जाएगा। ठीक है, अल्लाह ताला इसको इस पर मैं कहता हूँ सब्र रखे, नहीं तो काम मज़ीद ख़राब होगा। हाँ, फिर मैं बोलता हूँ कि अगर पाकिस्तान के लिए, इस्लाम के लिए बेहतर है तो डोंट वरी, हमारी जानें भी, हमारा सब कुछ पाकिस्तान के लिए, इस्लाम के लिए कुर्बान है अल्हम्दुलिल्लाह। ये हज़ारों पोर्टफोलियो है, हज़ारों आए तो सारे के। ठीक है, तो अब यह है कि मेरा जो ख्याल है, ठीक है, मैं आपको पता है इन चीज़ों से ना थोड़ा सा उलट सोचता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे कई बोलेंगे कि फिर भाई जब इस तरह की सिचुएशन होती है ना, मैं अक्सर बोलता हूँ कि तकरीबन 60 या 70% है। ठीक है, ये जो चार्ट है ना ये असर करता है, चार्ट 30-40%, ठीक है, जो है फंडामेंटल न्यूज़। लेकिन यहाँ पे 70% फंडामेंटल न्यूज़ के हिसाब से ये इतना बड़ा क्रैश आ जाएगा, हो सकता है वो डड्डू के मुँह ना, जो है ना पकौड़े के मुँह वाला, ठीक है, नेतन्याहू या जो भी है उसको भी ना पता हो। ठीक है, हो सकता है चाचा जो बाइडन को भी ना पता हो। ठीक है, तो इसलिए ये जो चीज़ें होती है हमें किस तरह पता चल सकता है। ठीक है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये एंट्री लेने का टाइम है, ये एग्ज़िट करने का टाइम नहीं है। काफ़ी भाइयों ने यहाँ पे दोबारा से शार्ट की एंट्री खोली है, तो मैं उनसे बोलता हूँ खुदारा अपने हाल के ऊपर रहम करें, वही पेमेंट किसी गरीब मस्कीन को दे देंगे तो वो आपके हक़ में बेहतर होगा। ठीक है, ज़्यादा बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आज मैं समझता हूँ कि जिसने एंट्री ले ली अच्छे प्रोजेक्ट में, अब देखें ना सारी मार्केट डाउन है, फैच बड़ी अच्छी जगह पे आ गया है। ठीक है, आर्बिट्रम बहुत अच्छी जगह पे आ गया है। मैं समझता हूँ कि रेंडर के बारे में, जिसके बारे में बोला था, जो मैं सोच भी नहीं सकता था कि यार ये मतलब 7 के फिगर पे आ जाएगा या 8 के फिगर पे आ जाएगा, उस पर आप एंट्री बनती है। ठीक है, एथेरियम को थोड़ा सा बेशक आप बाय कर लें, इंशाल्लाह धमाके करेंगे। ठीक है, यही एंट्री लेने का टाइम है। कोरोना के टाइम पे भी पूरी दुनिया घर में बैठ गई। ठीक है,
तो उस टाइम भी सारा का सारा पैसा गोल्ड में आ गया, सारा अपना सॉरी इसमें भी आ गया और इधर अपने बिटकॉइन में भी आ गया, जिसके बारे में लोग कहते थे अब ये उठने वाला नहीं है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ज़्यादा प्यारे भाइयों बहुत अच्छा टाइम है, मैं समझता हूँ कि इससे बेस्ट आप लोगों को टाइम नहीं मिलना, ठीक है। तो अब ये 4-5 कॉइन भी मैंने बता दिया। बाकी अब वर्ल्ड वार अगर शुरू हो जाती है तो ना ढोला होसी तो ना रौला पौसी, ठीक है। अगर लड्डू चार्जर के मुंह वाले को सब्र आ गया तो ठीक है, नहीं तो प्यारे भाइयों आप एक और पैनिक का माहौल, पैनिक सेलिंग जिसको बोलते हैं, वो माहौल क्रिएट होगा। मज़ीद एक डंपी देखने को मिल सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक डंपी आपको मज़ीद छोटी सी और देखने को मिल भी जाए ना तो डोंट वरी। एक दो भाई ने बोला था कि हो सकता है ये 45,000 या 50,000 पे जाएगी। तो प्यारे भाइयों अगर आप लंबे टाइम के लिए खुदा रहा ये छोटी मोटी फिर ना सोचें, ठीक है। जो होना था वो हो गया है। अगर आपने ऊपर, मैं क्यों बोलता था कि जिस भाई को ऊपर अच्छा प्रॉफिट हो रहा है वो है भी वो शॉर्ट टर्म के लिए आया मार्केट में, तो वो बेशक प्रॉफिट बुक करे, 1000 मरतबा बोला है, ठीक है। अपने टेलीग्राम पे बोला है, यूट्यूब पे बोला है, ठीक है, हर जगह पे बोला है। अगर आप लंबे टाइम लिए आए हैं, लंबे टाइम का इरादा है तो फिर टेंशन ना लें, ठीक है। मज़े में रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। उम्मीद इंशाअल्लाह आने वाले जो 2-4 दिन है उनमें कट्टे निकल जाएगा। अब मुझे कोई पता नहीं है, अब मैं यहाँ पे कोई प्रोडक्शन नहीं दूंगा, लेकिन मेरा फिर भी अभी ध्यान जो है वो इंशाअल्लाह जंग थोड़ी सी भी थमी पाएगी, जो मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह दोबारा से जो मैंने टारगेट दिया होगा इस मंथ के एंड तक 20 या 20 के बाद इस मंथ में ही अप्रैल में तकरीबन 80,000 या 1 लाख के करीब जो है वो मार्केट जाने की कोशिश करेगी। मैं उसी जगह पे अभी कायम दायम हूँ और उम्मीद है इंशाअल्लाह ऐसा होगा। नहीं भी होगा तो फिर ये समझो कि उसमें भी हमारी हार नहीं है। क्यों कि यकदम ये जंग वाला सिलसिला आ गया, क्योंकि हमारा फोकस था जो न्यूज़ दूसरी है ना जंग के अलावा उसके ऊपर है। दूसरे नंबर पे हमारा फोकस था चार्ट के ऊपर है, जो चार्ट के ऊपर चीज़ें ज़ाहिर हो रही है। अब 100% इस क्रिप्टो मार्केट में कुछ नहीं होता। आपका दिल होगा कि फलां यूट्यूबर ने बोला, अब मैं यहाँ पे किसी भी यूट्यूबर को ब्लेम नहीं करूँगा। पहले मुझे पता टल्ली खड़का रहे थे, ठीक है, आप लोगों को पैनिक का माहौल क्रिएट कर रहे थे। अब भी कहीं बोलेंगे वो मैंने बोला था ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। मेरे भाइयों इस जंग का किसी को प्रोडक्शन नहीं थी कि जंग हो जाएगी। हाँ फोके फैर हर बंदे को पता था, मुझे भी पता था, इस चीज़ का पता था कि हो सकता मतलब है 2-4%, लेकिन इतना नहीं पता था कि वो पहले इनकी एम्बेसी पर वो अटैक करेंगे। ये लानती लड्डू चार्जर के मुंह वाला, पकौड़े के मुंह वाला, ये सुवर के मुंह वाला नेतन्याहू, ठीक है, ईरान के कुछ बंदे 12 तकरीबन शहीद करेगा, फिर ये भी अटैक करेंगे, ये नहीं पता था, ठीक है, ये किसी को नहीं पता था। एंड तक जब से ये रात मतलब 1 घंटा पहले तक भी मैं समझता हूँ कि शायद वाली बात है किसी को पता हो, नहीं तो हर बंदा ये बोलता था ईरान नहीं करेगा, ईरान में इतनी ज़रूरत नहीं है, ये है वो, इस तरह के वो भाषण दे रहे थे। लिहाजा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लंबे टाइम के लिए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन एक मरतबा नीचे आप कमेंट्स में लाजमी लिखें। अगर आपका पोर्टफोलियो डाउन है, लिक्विडेट नहीं हुआ है, तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें। इंशाअल्लाह आज नहीं, कल नहीं, हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर, इवन कि 1 महीने के अंदर अंदर, ये तो मैं गारंटी से कहता हूँ 1 महीने के अंदर अंदर इंशाअल्लाह, ठीक है। अगर मैं फिर बोलता हूँ अगर वर्ल्ड वार का सिलसिला ना चल पड़ा ना, हो सकता है 10-15 दिन के अंदर अंदर आपका वही पैसा वही रिटर्न होकर वापस आएगा और इंशाअल्लाह प्रॉफिट में हो जाएगा। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। जिनके पास इस्तात है अल्लाह पाक उनको हज बैतुल्लाह की सादत दे, जिनके घर में तंगदस्ती या परेशानियाँ वो दूर करे। नबी पाक अलैहिस्सलाम की रोज़ा अक़दस के सदक़े, उनकी विलादत बासादत के सदक़े, इस मुक़द्दस जगह के सदक़े, ठीक है, अल्लाह पाक आप तमाम दोस्तों के ऊपर अपना ख़ास फज़ल व करम अता फरमाए। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, मुस्कुराहट चेहरे पे लाएँ। ना ढोला उसी ना ढोला उसी तो ना रोला पोसी। अगर डड्डू चार्जर के मुँह वाला जो है ना, वो एक तो डड्डू आप उसको बोलते हैं, मैं इस तरह नहीं, क्योंकि हमारा इस्लाम कभी इजाज़त नहीं देता कि अपनी औरतों के ऊपर इस तरह, जिस तरह पाकिस्तानी एक औरत को डड्डू चार्जर बोलते हैं। तो लेकिन जिसने जो जुल्म सितम किया इसको जो भी नाम दो, मैं समझता हूँ कि हमारे लिए सवाब ही है।